मिलारेपा कैलाश पर चढ़ने वाला एकमात्र इंसान। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पॉडकास्ट में, जहां हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के दिलों दिमाग में जिंदा है। ये कहानी है तिब्बती योगी, संत और कवि मिलारेपा की, जो न केवल अपने कठोर तप और साधना के लिए जाने जाते हैं, बल्कि एक ऐसी उपलब्धि के लिए भी जिनकी चर्चा आज भी होती है। कहा जाता है कि वे अकेले ऐसे इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की थी। अब जरा कल्पना कीजिए, वह पर्वत जिसे स्वयं भगवान शिव का धाम माना जाता है, जहां चढ़ना तो दूर, इसके बारे में सोचने मात्र से ही मन में असीम श्रद्धा और रहस्य का भाव जाग उठता है। ऐसे में यह जानना और भी रोमांचक हो जाता है कि आखिर मिलारेपा कौन थे, उन्होंने यह असंभव कार्य कैसे किया और इससे हमें क्या सीख मिलती है। मिलारेपा का जन्म 11वीं सदी में तिब्बत के एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन भाग्य ने ऐसा मोड़ लिया कि बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया और उनके चाचा चाची ने सारा संपत्ति हड़प ली। उनकी मां और वे अत्यंत दयनीय स्थिति में जीने को मजबूर हो गए। उनकी मां ने बदला लेने के लिए मिलारेपा को तंत्र मंत्र सीखने भेजा। मिलारेपा ने कड़ी साधना कर तांत्रिक शक्तियों में निपुणता हासिल कर ली और अपने चाचा चाची पर भयानक जादुई प्रहार किए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि बदले की आग में जलने से जीवन केवल विनाश की ओर बढ़ता है, तो उनके मन में गहरा पश्चाताप हुआ। वे अपनी करनी से दुखी हो गए और सच्चे आध्यात्मिक मार्ग की खोज में निकल पड़े। अपने आंतरिक शुद्धिकरण की यात्रा में मिलारेपा महान गुरु मारपा के पास पहुंचे, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। मारपा ने उन्हें कड़ी परीक्षा में डाल दिया। कई वर्षों तक मिलारेपा को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने विशाल भवन बनाए और फिर उन्हें तोड़ने का आदेश दिया गया। यह उनके अहंकार और मानसिक शुद्धि की परीक्षा थी। इन कठिनाइयों से गुजरकर अंततः उन्हें उच्च ज्ञान और ध्यान की दीक्षा मिली। फिर उन्होंने एकांत स्थानों में, गुफाओं में रहकर कठोर तपस्या की। उनका जीवन इतना कठिन था कि वे केवल जंगली बूटियां और घास खाते थे, जिसके कारण उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया, लेकिन उनके अंदर की आंतरिक ज्वाला बुझी नहीं। मिलारेपा का नाम सबसे अधिक चर्चित तब हुआ जब उन्होंने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की। एक कथा के अनुसार न्यारमा नामक एक बौद्ध विद्वान ने उनसे बहस की थी। वह मानता था कि केवल वह ही आध्यात्मिक रूप से सबसे श्रेष्ठ है और मिलारेपा से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। इस बहस के दौरान यह शर्त रखी गई कि जो कैलाश पर्वत की चोटी पर पहले पहुंचेगा वही सच्चा सिद्ध योगी होगा। न्यारमा ने अपने जादुई साधनों से एक उड़ने वाले तांत्रिक यंत्र का उपयोग किया और हवा में उड़ते हुए कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। लेकिन मिलारेपा ने मात्र अपने ध्यान और योग बल से, बिना किसी बाहरी साधन के, अपनी अलौकिक शक्ति से कैलाश पर्वत की चोटी पर सबसे पहले पहुंचकर अपनी सिद्धि का प्रमाण दिया। कहा जाता है कि जब न्यारमा कैलाश के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मिलारेपा पहले से ही वहां बैठे ध्यान कर रहे थे। यह देखकर वह स्तब्ध रह गए और उनके अहंकार का नाश हो गया। उन्होंने मिलारेपा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। मिलारेपा की कथा हमें कई महत्वपूर्ण जीवन सूत्र सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि जीवन में कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती यदि हमारे भीतर आत्मशक्ति और संकल्प है। मिलारेपा ने बचपन में तमाम कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरा बड़ा संदेश यह मिलता है कि बदले और प्रतिशोध की भावना हमें कहीं नहीं ले जाती। जब मिलारेपा ने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया तो उन्होंने केवल विनाश ही देखा, लेकिन जब उन्होंने आध्यात्मिकता की राह अपनाई तो वे इतिहास के महानतम संतों में गिने गए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, आध्यात्मिक शक्ति बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्म संयम और तपस्या से आती है। न्यारमा ने तांत्रिक साधनों का सहारा लिया, लेकिन मिलारेपा ने केवल अपने योग और साधना से असंभव को संभव बना दिया। यही सच्ची शक्ति होती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर कोई सफलता के लिए बाहरी साधनों और शॉर्टकट्स का सहारा लेना चाहता है, मिलारेपा की कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सफलता और शांति आत्म अनुशासन, धैर्य और तप से ही आती है। अगर हम ध्यान और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बना लें
तो हमारे भीतर भी वह शक्ति उत्पन्न हो सकती है जो असंभव को संभव कर दे। मिलारेपा केवल एक साधु नहीं थे, वे एक जीवंत प्रेरणा हैं। उनकी कहानी यह साबित करती है कि यदि मनुष्य सच्चे दिल से आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहे तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। आज भी कैलाश पर्वत को रहस्य और आध्यात्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मिलारेपा की यह कथा हमें बताती है कि यदि सच्ची लगन और तपस्या हो तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, चाहे वह आध्यात्मिक हो या जीवन की कोई और मंजिल। तो दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक और रोचक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।